नमस्कार दोस्तों, मैं कुलभूषण शर्मा KV24 न्यूज़ से। आज हम बात करेंगे हरियाणा में बीजेपी के माहौल की। बीजेपी के एक मंत्री अनिल विज जी कई दिनों से, वैसे तो वो जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर आई है 2014 से लेकर आज तक, वो नाराज ही चलते रहे हैं। चाहे किसी विभाग को लेकर हो, चाहे किसी अधिकारी के कारण हो, या मनोहर लाल खट्टर जी के कारण हो, या अपनी सीनियरिटी के कारण। अब जो नया विवाद उन्होंने छेड़ा है, उसमें सबसे पहले इलेक्शन के बाद जो उन्होंने आरोप लगाए थे कि मेरे चुनाव के अंदर मुझे मरवाने की कोशिश की गई, मुझे हरवाने की कोशिश की गई, मेरे खिलाफ कुछ छुटभइये नेताओं ने, जिनके पीछे बड़े नेता का हाथ था, उन्होंने साजिश रची ताकि मैं इलेक्शन जीत ना जाऊं। लेकिन कांग्रेस की आपसी फूट के कारण या कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण सही ना होने के कारण अनिल विज अब की बार फिर 7200 कुछ वोटों से बाजी मार गए। उनके जीतने के साथ ही उनका अहंकार भी बढ़ गया। 7वीं बार विधायक चुना जाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन उस जीत को हजम कर पाना बहुत बड़ी बात है। जब से मंत्रिमंडल बढ़ा है, उनको 2 विभाग मिले, ट्रांसपोर्ट विभाग और एनर्जी डिपार्टमेंट, बिजली विभाग। तो उन्होंने अपने दौरे उसी प्रकार से शुरू किए जैसे उन्होंने पहले प्लान के अंदर किए थे। दफ्तरों में जाना, पूछताछ करना, अधिकारियों को डांट लगाना, अधिकारियों को सस्पेंड करना। स्टार्टिंग सही थी या गलत थी, ये तो पब्लिक बताएगी, या जनता को कितनी राहत मिली ये भी पब्लिक बताएगी। लेकिन सरकार के अंदर उनकी जो आपसी तालमेल था मुख्यमंत्री के साथ, वो आज तक ठीक नहीं हो पाया है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया कि मुख्यमंत्री तो उड़न खटोले से नीचे उतरते ही नहीं है और मुख्यमंत्री किसी की बात सुनते ही नहीं है। मेरी बात 100 दिन में हो गए, मैंने कंप्लेंट की थी, मेरी उस बात पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुझसे किसी ने पूछा नहीं। और तो और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ लोगों ने आजाद उम्मीदवार चित्रा सरवारा को जिताने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने दम पे फिर भी जीत कर आ गया। इन सब बातों पर चित्रा सरवारा, जो एक बहुत ही सुलझी हुई नेत्री है, कांग्रेस में थी पहले, लेकिन टिकट न मिलने के कारण आजाद उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने चुनाव लड़ा और के मात्र 7200 कुछ वोटों से वो विज साहब से पीछे रह गई। उनके बारे में जब उन्होंने कहा कि कुछ गद्दार किस्म के लोगों ने चित्रा सरवारा का साथ दिया, तो अपने ही लोगों को गद्दार कहने पर और बाकी बातों पर चित्रा सरवारा ने अपना रिएक्शन दिया है। उसने कमेंट्स के बारे में भी आपको दिखाएंगे। और उससे पहले आज उन्होंने अनिल विज ने एक और बयान दिया है कि मुख्यमंत्री चाहे तो मेरा मंत्री पद छीन सकते हैं, मुख्यमंत्री चाहे मुझे मंत्री पद से हटा सकते हैं, लेकिन मेरी सीनियरिटी वो नहीं छीन सकते, मेरा MLA पद वो नहीं छीन सकते, क्योंकि MLA मुझे मुख्यमंत्री ने नहीं जनता ने बनाया है। तो इन बातों से लगता है कि अभी ये रार जो है, आपस की रार, वो बहुत लंबी जाएगी और अब की बार हो सकता है विज साहब पूरे मन बना कर आए हो कि या आर या पार। तो ये तो बातें अभी खुलकर सामने आएगी। देखते हैं मैडम चित्रा सरवारा ने विज के कमेंट्स के ऊपर क्या जवाब दिया है, आओ देखते हैं। अगर गद्दार से अनिल विज जी का मतलब है हर वो व्यक्ति जो पहले कभी उनके साथ रहा, उनका समर्थक था, उनका वोटर था और अब की बार मेरे साथ दिखा है या रहा है, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि ये 5-10 फोटोओं के अंदर कुछ कार्यकर्ताओं का पीछा करना छोड़ दें। अब की बार तो आप अंबाला की वोटर लिस्ट निकालिए और उन 13,000 व्यक्तियों को ढूंढिए जिन्होंने अब की बार आपके विरोध में वोट डाला है। मैं समझती हूँ बड़ी दुखद बात है लोकतंत्र के अंदर जनता की वोट से बने नेता जब उनको अपने इस वोट के अधिकार को इस्तेमाल करने को गद्दारी की संज्ञा देने लग जाए, तो इससे ज्यादा दुखद कोई बात हो नहीं सकती। और कनेक्शन भी कहाँ जोड़ा है उन्होंने कि जो चित्रा के साथ खड़े थे, जो कभी मेरे साथ थे, वो गद्दार हैं,
वो आशीष तायल जी को मिलते हैं तो उनका इशारा शायद यह है कि आशीष तायल जी गद्दार है। आशीष तायल जी आज मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका इशारा अपने मुख्यमंत्री की तरफ है। हम अनिल विज जी से यही कहेंगे कि ये मेरे कंधे पे, जॉइनीज के कंधों पे, कार्यकर्ताओं के कंधों पे रख के निशाना लेने की जरूरत नहीं। आप सीधा सीधा अपने मुख्यमंत्री से बात करिए और कहिए जो कि आप कहना चाहते हैं। वैसे तो हम अनिल विज जी से ये भी पूछेंगे कि अपने पिछले सारी टर्म्स के अंदर हर वक्त अपने मुख्यमंत्री से जो ये विरोध का आभास रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है।